आसन पर लेटकर विश्राम। सर का रुख कैमरे की ओर, शरीर ढीला, श्वासों को सामान्य करें। बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ मेरा शरीर, कोई हलचल नहीं, कोई सर आप म्यूट हो गए हैं। महसूस करें आती जाती श्वासों को। बहुत रिलैक्स। देखें किस प्रकार से ये चढ़ी हुई श्वासें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। पहले श्वास भरने और छोड़ने में थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ रहा था मुझे, अब ये सामान्य लग रही है मुझे। सामान्य हो गई है श्वासें। आइए आगे के अभ्यास जारी करते हैं, प्रारंभ करते हैं। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ भी आपके शरीर के साथ आ जाएंगे। पंजों को तानिए, दोनों भुजाओं को भी खींचिए नीचे की। कंधों पर खिंचाव चाहिए, पंजों में और कंधों में, दोनों में खिंचाव। पंजों को खींचते ही पूरी टांग मेरी पूरे खिंचाव में आ गई, जंघा तक का भाग। कंधे भी खींच रहे हैं। अब खिंची हुई भुजाएं धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर, सर के पीछे। कैमरे बहुत सारे बंद हैं, प्लीज खोल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। भुजाओं को खींचिए, भुजाएं कानों से लगी हुई, पूरा खिंचाव। ऊपर वाला भाग ऊपर, नीचे वाला नीचे। श्वास को ढीला करके एक बार फिर से श्वास भरकर एक बार फिर से प्रयास कीजिए। पूरी क्षमता लगा दीजिए, यहाँ पर कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वेरी गुड। फिर से श्वास को ढीला कर लें और अगले आसन के लिए तैयार हो जाएं। नाव आसन होगा वो, रीढ़ की मालिश करेंगे हम। श्वास भरते हुए दोनों मिली हुई टांगे ऊपर उठाएं। उठाइए। श्वास छोड़िए, धड़ वाले भाग को भी उठाकर नाव आसन यानी रीढ़ के बल दोलन प्रारंभ कर दें। भुजाएं कानों से लगी रहें। चलाएं। रीढ़ के बल दोलन। चलाइए चलाइए अभी और। बहुत सुंदर। बड़ी सहजता के साथ
जल्दबाजी नहीं। वेरी नाइस। एक बार और करें। चलिए वापस आ जाइए। इस आसन को करने के लिए बैठ जाइए आसन पर, दंडासन में। आपका आसन नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट हो, नहीं तो थोड़ा रीढ़ पर चुभन सी होती है, जिसके कारण हम डरते हैं, डर लगता है हमें कि कहीं कोई झटका ना आ जाए। इसलिए आसन को थोड़ा सा मोटा कर लें, सॉफ्ट होगा। नाव आसन बहुत बढ़िया होगा आपका, और आप थोड़ा अतिरिक्त प्रयास भी कर पाएंगे। पैर खोल लें। हाँ जी, विश्राम की अवस्था में हैं आप। रीढ़ को गिराए नहीं पीछे। देखिए, नाव आसन किया था मैंने, रक्त का भ्रमण प्रवाह मेरे शरीर में होने लगा। अब अंगों को दीजिए ना वो रक्त, रुकावट मत बनिए उस रक्त के रास्ते में। रीढ़ को सीधा रखकर बिल्कुल रिलैक्स होकर, श्वासें चढ़ गई हैं तो भर लें, छोड़ लें, पूरी ऊर्जा ले लें अगले आसन की तैयारी के रूप में। बढ़िया। चलिए, विश्राम पूरा। दोनों पैरों में अधिक से अधिक फासला करें। चक्की चालन करते हैं, चला लेना थोड़ी सी चक्की। खोल लीजिए इन्हें। दिशा बदलने की आवश्यकता है तो दिशा भी बदल लीजिए। ठीक है, वेरी गुड। दोनों हाथों में की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर मुट्ठी बना लीजिए कस के। भुजाओं को खींच दीजिए। ये भुजाएं खिंची रहेंगी, कमर आगे पीछे होगी, भुजाओं में बिल्कुल कोहनी बिल्कुल नहीं मुड़ेगी। सभी ध्यान रखेंगे, पंजे तने रहेंगे। श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इन मुट्ठियों को दाहिने पैर की ओर ले जाइए। दाहिना पैर उसके अंगूठे पर रखिए इस मुट्ठी को। कमर झुकानी पड़े झुकाइए। अब इसको गोल घुमाते हुए बाएं पैर की ओर ले जाएं। कमर से झुके नीचे, श्वास छोड़कर। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर। वेरी गुड। खिंचाव पूरा चाहिए, बस यही गोलाकार करना है मुझे। चलाइए इसे। गोल घूमे मेरी कमर, माथा भी नीचे आए, कमर भी नीचे आए, तो आनंद आएगा आपको। पहुंच जाइए उस बचपन में जब हमने शायद ये चक्की को चलाया हो, या हमारी दादी नानी ने चलाया हो। देखिए, पूरी ताकत लगा रहे हैं आप इसे चलाने में। चलाइए ना, क्यों रुकते हैं। वेरी गुड पूनम जी, बहुत बढ़िया। आपकी चक्की बढ़िया चल रही है, कोहनी नहीं मुड़ेंगी। चलिए, विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। जैसे पहले कर रहे थे उसके अपोजिट चाहिए। कमर पीछे, आगे पीछे, दाएं बाएं, दोनों तरफ, चारों तरफ प्रभाव आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी वेल। चलिए, धीरे धीरे वापस आइए। पैरों को खुला रहने दीजिए अभी। ठीक है, हल्का सा विश्राम कर लीजिए, श्वासों को सामान्य कर लीजिए। गहरे लंबे श्वास भरकर हाथ कमर के पीछे भी रख सकते हैं। यस, है ना। कमर के पीछे हाथ रखकर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना, एक सहारा सा मिल जाता है।
क्योंकि कमर को अभी दुखाया ना मैंने थोड़ा सा। अब थोड़ा सा इसको और आगे की ओर प्रभावित करते हैं। दोनों हाथों इसी प्रकार से खुले खुले पैरों में दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ सकते हैं आप, दोनों हाथों से पकड़ना जरा। दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़िए, ठीक है जी। और इनको अब खींच दीजिए। अब खींचने पर घुटना उठने की कोशिश कर रहा है ना, घुटने को सीधा कर दीजिए, खींचिए अच्छे से। कोहनी की मुड़ती है, घुटनों को खींचिए अच्छे से, जंघा वाला भाग पूरा खिंचाव में आएगा। अब धीरे से गर्दन को भी ऊपर उठा दीजिए, गर्दन को पीछे मोड़िए अच्छे से खींच के। बहुत ही सुंदर खिंचाव। रुकिए यहीं पर, धीरे धीरे गर्दन को नीचे लाइए। वेरी गुड। श्वास भरकर एक बार फिर ऊपर ले जाइए, अंगूठे कस के पकड़ के रखने। वेरी नाइस। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। अब इसी प्रकार से थोड़ा सा कमर को और आगे झुकाने की कोशिश कीजिए, माथे को नीचे ले जाने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। अंगूठे पकड़े हुए हैं मैंने, माथे को नीचे ले जाने की कोशिश मैं कर रहा हूं, और एक दो साधकों का माथा लग भी गया नीचे। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस छोड़ दीजिए इन अंगूठों को, पैरों में फासला कम कर लीजिए। विश्राम करेंगे वज्रासन में। बहुत सुंदर। कमर को आगे की ओर झुका लिया हमने, गोलाकार भी चलाया था, पीछे भी मोड़ा था। अब वज्रासन में बैठे हैं आप। पिंडलियां दब रही हैं मेरी। पिंडलियों के बहुत दोष हैं, बहुत सारे दोष आ जाते हैं महिलाओं में तो खासकर। तो इसलिए महिलाएं वज्रासन का अभ्यास अवश्य करा करें, दिन में थोड़ी देर निकाल लिया करें। या प्राणायाम साधना जब हम लोग कराते हैं तो उस वक्त आप पूरा समय, अगर आधा घंटे का समय वज्रासन में ही बैठकर उसे करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। कोशिश कर सकते हैं आप कि वहां पद्मासन ना लगाकर आप वज्रासन में बैठकर करें। जिनको पिंडलियों की दिक्कत है उनको लाभ मिलेगा, घुटनों की दिक्कत है लाभ मिलेगा। उष्ट्रासन, बल्कि अर्ध उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाइए, फासला बनाइए। कल जैसा कि मैं देख रहा था कि उष्ट्रासन कराया गया था तो कुछ साधक साधिकाओं के घुटने आगे से ज्यादा खुले थे, पीछे से कम थे। मैंने उस वक्त नहीं टोका, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें दोनों समान हो। जरा देखें जरा पीछे सेम है या गड़बड़ है कुछ। पीछे देखने से ही पता लगता है। मैं सोचने लगता हूँ कि नहीं जी मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। नहीं, देखिए जरा पीछे, सभी देखिए। जो नहीं देख रहे हैं उनका नाम ले दूंगा। आगे से घुटने खुले हैं, पीछे से पंजे भी उतने ही खुले हैं मेरे। अब दोनों हथेलियां कमर पर सहारा दे दीजिए, दोनों हथेलियों का अपनी कमर पर सहारा दीजिए। अंगूठे का नहीं, हथेली का। श्वास भरिए और धीरे धीरे कमर भाग को पीछे मोड़ते चले जाइए, कंधे गर्दन भी पीछे चले जाएंगे। कीजिए। भरे श्वास में रुकिए, अन्यथा वापस आ जाइए। एक बार फिर से करेंगे इसी को।
श्वास को भरिए, फिर से पीछे की ओर। फेफड़ों पर सुंदर खिंचाव दीजिए। बदलते मौसम में फेफड़े बड़ी जल्दी प्रभावित होते हैं, जल्दी से खांसी जुकाम हो जाता है। मत आने दीजिए वो प्रभाव। धीरे धीरे वापस, एक बार और। फिर से श्वास भरिए, एक बार फिर से पीछे जाइए। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठ जाइए। घुटने मिला लेंगे आप। वज्रासन में बैठिए। कल शशक आसन हमने किया था, उसमें एक दो चीजें नई जोड़ी थी हमने, तो आइए आज भी करते हैं उसे। शशक आसन के लिए दोनों हाथ आपके घुटनों पर हैं। रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। कहाँ गई मुस्कुराहट? वेरी गुड। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर उठाएं। हथेलियों का रुख नीचे है, ले जाइए ऊपर। अधिकतम खिंचाव। घुटने मिले हैं, घुटने क्यों खुल गए? श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे की ओर झुकते चले जाएं। हथेलियां, कोहनियां और माथा। ठीक, ये हुआ शशक आसन। अब क्या करना है मैंने? दाहिनी टांग को पीछे की ओर सीधा कर देना है। बायां घुटना मुड़ा रहे। दाहिनी टांग को पीछे सीधा। उसके लिए माथा उठाना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उठाइए। माथा उठा के टांग सीधी होगी वो। कीजिए। दाहिनी टांग बिल्कुल सीधी पीछे की ओर, बायां घुटना मुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में आपका बायां घुटना जो है वो खुल जाता है और आप पूरी तरह से आसन पर आ जाते हैं। ऐसे नहीं आना है, आपने उस घुटने पर अपना पेट को रखना है, उसे गिराना नहीं है बिल्कुल। कीजिए। चलिए, अब ये स्थिति मेरी बन गई। अब दाहिनी टांग को जो पीछे सीधी है उसको घुटने से मोड़ना है और उसके टखने को दाहिने हाथ से पकड़ना है। कुछ साधक साधिकाओं के लिए मुश्किल हो रहा है ये, लेकिन वो क्षमता अनुसार करें। खींचे से। दूसरी टांग घुटने से मुड़ी हुई है, दूसरा भुजा बिल्कुल सीधी है। चलिए छोड़िए, इसे सीधा कीजिए और इस टांग को फिर उसी प्रकार से मोड़ लीजिए। शशक आसन में आ जाइए उसी प्रकार से। वेरी गुड। अब दूसरी टांग को भी इसी प्रकार से सीधा कीजिए। कमर पर बड़ा सुंदर प्रभाव आता है, करके देखिए। दूसरी टांग बिल्कुल सीधी। एक टांग घुटने से मुड़ी हुई, उस पर आप बैठे हुए हैं, अच्छे से दबाव दे रहे हैं। भुजाएं बिल्कुल सीधी हैं अभी। अब इस टांग को भी मोड़िए, टखने को पकड़िए इसके। वेरी गुड। खींचिए, लुढ़किए नहीं, इधर उधर लुढ़कना नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे छोड़ दीजिए, फिर दोबारा से मोड़ करके टांग को
शशक आसन की स्थिति, धीरे धीरे उठते चले जाइए ऊपर। बहुत सुंदर। अधिकतम खिंचाव दीजिए और भुजाओं को दाएं बाएं से वापस ले आइए। पेट के बल आ जाइए। हरिओम सर। जी। सर ये जो इसमें हम टांग पीछे करते हैं, इसको आसन पर रखते हैं या ऊपर रखते हैं? नहीं, आसन पर, बिल्कुल सीधा सीधी। ठीक है सर। अच्छा कर रही थी आप। पेट के बल, बिल्कुल पेट के बल लेट जाइए, कोई शिथिल आसन नहीं खोला है। जिस प्रकार से कल हमने सर्पासन किया था, आज भी उसी प्रकार से हम करने वाले हैं। अब कल मैं एक चीज देख रहा था कि आपका पूरा शरीर हिल रहा था। मुझे शरीर नहीं चाहिए, मुझे केवल पेट वाला भाग हिलता हुआ चाहिए बस। ठीक है, आप जिस भी स्थिति में लेटे हैं, बिल्कुल उल्टे लेटे हुए हैं, श्वास को भरिए। अब जब आपका श्वास भरेगा तो पेट फूलेगा, फुलाइए उस पेट को। श्वास भरिए, पेट को फुलाइए और दाएं बाएं दोलन कीजिए। दाएं बाएं दोलन में मेरा पेट चलेगा बस। हरिओम सर। जी। सर हाथ कहाँ रखने हैं? हाथ शरीर के साथ। जी सर। पेट को फुलाइए और जब तक पेट फूला रहे, यानी जब तक श्वास भरा रहे, तभी तक चलेगा ये। जब श्वास भरने की आवश्यकता पड़े, पेट को पिचकाने की आवश्यकता पड़े, उसे श्वास छोड़ दीजिए और फिर श्वास भरिए। पेट फुलाइए अच्छे से, पेट फुलाइए कस के, तभी तो प्रभाव आएगा। जब ये टाइट होगा तभी तो प्रभावित होगा, ढीले ढीले में नहीं आएगा। चलाइए इसे। हाँ, चलाइए, एक दो बार और कीजिए, अभी 2 श्वास और करिए। आनंद भी आ रहा है मुझे, लाभ भी मिल रहा है। चलिए अब अपने तरीके से भी कर लेते हैं, जैसे पहले करते थे ना वैसे। भुजाएं ले आइए कमर पर, हाथ कमर पर, उंगलियों में उंगलियां फंसाइए, मिलाइए पैरों को, आगे और पीछे से उठिए। अब दोलन कर लीजिए श्वास भरकर। यहां मेरी क्रियाएं कुछ ज्यादा हो जाती हैं, इसमें मुझे आगे पीछे इसका भी ध्यान रखना है, मैं उठा हुआ हूं या नहीं हुआ उठा हूं। वहां केवल एक ही क्रिया थी, केवल पेट फुलाना था और चलाना था। घुटने नहीं मुड़ने हैं इस स्थिति में। इसमें मैंने प्रभावित जो करता हूं, मैं अपने पेट को करता हूं। तो ऐसी स्थिति में मेरे बाकी अंग जो हैं वो कम से कम चलें तो ज्यादा बेटर रहता है। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। एक बार फिर से पेट के बल लेट जाइए, विश्राम। पैरों को खोल लीजिए पीछे से थोड़ा सा। समय का भी मुझे ध्यान रखना है। चलिए करवट लीजिए, पेट के बल आइए। विश्राम कर लिया मैंने। मेरु आकर्षण, उसके लिए आप बाईं करवट मुड़े। बाईं, समझ में आ गया? यानी बायां हाथ नीचे रहेगा और उसको अपने सर के नीचे
गद्दी लगाकर लेट जाइए, पैर पैर पर हो, टांगे बिल्कुल सीधी हैं, घुटना घुटने पर है और जो दायां हाथ है वो मेरी जंघा पर है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, दाहिनी टांग जो मेरी ऊपर है, श्वास भरकर उसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे 10 बार गिन के जल्दी जल्दी कर दें, कोई दिक्कत नहीं। हाथ उसी जंघा के ऊपर रखा रहेगा, चलाइए, जंघा के साथ ही सरकता जाएगा वो हाथ। चलिए, चलाइए, घुटना नहीं मोड़ना, बिल्कुल सीधी सीधी टांग चलेगी ये। वेरी गुड, हाथ भी उसी तरह से सरक रहा है, हाथ का नियंत्रण मेरी टांग से है। ठीक, 10 बार हो गया। अब श्वास भरकर ऊपर लाइए इस टांग को और इसके अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए। पकड़ने की कोशिश किया, पकड़ ही लीजिए और पकड़कर अच्छे से खींच दीजिए, घुटना सीधा कर दीजिए, बिल्कुल सीधा खिंचाव दीजिए, रीढ़ पर प्रभाव देखिए, सुंदर, कमर पर मेरु आकर्षण, कूल्हे वाले जोड़ पर भी सुंदर प्रभाव, कंधे पर भी प्रभाव। धीरे धीरे छोड़ दीजिए इसे, वापस आ जाइए, दिशा परिवर्तन कर लीजिए, विपरीत ओर से करेंगे अब, यानी अब की बार दायां हाथ नीचे आ गया, उसी प्रकार से स्थिति बन गई, हाथ मेरा जंघा पर है, श्वास भरिए और छोड़िए और 10 बार कीजिए। उठाइए इसे, टांग को उठाइए, बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करें, हो सकता है पूरी ना उठे लेकिन उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे कर रहे हैं। कीजिए, कुलजीत जी आप नहीं कर रही हैं, हाँ, रुक क्यों गए। चलिए, 10 बार करने के बाद अंगूठा पकड़ना है आपको, घुटने को बिल्कुल सीधा करना है, पूरा खिंचाव बना देना है, घुटना नहीं मुड़ेगा। वेरी गुड, रुकिए थोड़ा सा, घुटने पर, कूल्हे पर, रीढ़ पर, कमर पर खिंचाव, सुंदर खिंचाव, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे छोड़ें से और वापस आ जाएं। चलिए, सीधा कर लें अब अपने शरीर को, यानी पीठ के बल, कमर के बल, लेट जाएं, शव आसन में विश्राम। श्वासों को सामान्य करें, शरीर को ढीला करें, पसीना अगर आ गया है तो पोंछने की व्यवस्था हो तो पोंछ लें, वैसे ठंडा मौसम है, पसीना नहीं आया होगा। श्वासें सामान्य। अब खो जाइए अपने संपूर्ण शरीर में, स्वयं में रहकर स्वयं का ध्यान, अपने शरीर के अंगों का हालचाल,
उनकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। आप योग से संबंधित विभिन्न प्रकार का जो भी टेक्स्ट होता है उसको भी पढ़िए, अपनी जानकारी बढ़ाइए। धीरे धीरे जानकारी आपके, चाहे वो आसनों के बारे में है, प्राणायाम के बारे में है, या भोजन के बारे में है, या विभिन्न प्रकार के रोग जो हम मनुष्यों में हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार की कमियों से, चाहे वो हमारा लाइफस्टाइल हो या भोजन में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, उन सब को हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिससे हम स्वयं को तो लाभ पहुंचा ही पाएंगे, साथ ही साथ जो हमारे साधक साधिकाएं हैं उनको भी हम अपना ज्ञान दे पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे आदत डालें कि आप योग से संबंधित टेक्स्ट को पढ़ें, या कहीं और भी अगर आप जो फेसबुक है, गूगल है, उस पर यूट्यूब है, उस पर भी सर्च करके आप विभिन्न प्रकार के वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और अधिक बातें ना करते हुए धीरे धीरे पैरों को मिलाएं, दाहिनी करवट से आसन पर उठकर बैठ जाएं। मन ही नहीं कर रहा शवासन से उठने का, ऐसा लग रहा है कि शवासन ही करते रहें। ठंडी ठंडी हवा पंखा दे रहा है और रविवार का दिन है, मन यही कर रहा है कि बस योग के बाद 1 घंटा जरूर सोएंगे। बिल्कुल सोना भी चाहिए, कोई बात नहीं। चलिए अब सिंह बनते हैं थोड़ी देर के लिए। शेर शेरनी स्थिति बनाइए, उसके लिए बना लीजिए। सभी जानते हैं कैसे बनेगा। जो वज्रासन में करना चाह रहे हैं वो अपने घुटनों को आगे से खोल लें, हाथ आगे रख लें, कमर नीचे आ जाएगी, जिह्वा बाहर आ जाएगी और गले से स्पंदन करना प्रारंभ करें। कीजिए। तीन आवर्तियां लेंगे अच्छे से, गले पर प्रभाव आए मेरे, तभी फायदा है। एक बार और करें, सांस भरें। चलिए जीभ निकालिए अच्छे से। नेत्र भी खुले हों, वो भी पूरे टाइट कस के अच्छे से खोलें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, गले को सहला लें। बहुत सुंदर। इस मीठे मीठे मौसम में सर्दी बड़ी जल्दी काम करती है अपना, इसलिए सिंहासन तो प्रत्येक दिन करें आप। हंसी का अभ्यास, मुस्कुराइए, कुछ नहीं लगेगा इसका, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी खर्च के हंसी मिलती है। और खिलखिलाकर हंसना प्रारंभ कर दीजिए। दोनों भुजाओं को ऊपर उठाइए,
और मस्ती भरी हंसी हंसना प्रारंभ कीजिए। हा 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 धीरे धीरे वापस आ जाएं और जिन साधक साधिकाओं के कैमरे बंद हैं वो प्लीज अब तो खोल लें, मेरी रिक्वेस्ट है। आज रविवार का दिन है, डाटा की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपना सुंदर चेहरा तो आप हमें दिखाई दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और क्षमा चाहूंगा सोनिया जैन जी से। सोनिया जी, आपके 10 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, तो आप आगे के अभ्यास प्राणायाम साधना के लिए सोनिया जी आइए, स्वागत है आपका। हरिओम सर जी। हरिओम जी। थैंक यू मैम, धन्यवाद सर जी इतने अच्छे आसन के लिए और सूक्ष्म अभ्यासों के लिए, धन्यवाद आपका।